मनुष्य कभी खुश कैसे रहे, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ और शिक्षाएं हैं जिनमें उन्होंने खुश रहने के लिए कुछ संदेश दिए हैं। आत्मसंयम का पालन करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए और अपने इच्छाओं का संयम रखना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और अनुकरणीय गुणों को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भक्ति और पूजा के साथ उसे समर्पित होता है वह खुश रहता है। हमें अपने मन को दिव्यता और प्रेम से भगवान के प्रति जोड़ना चाहिए। समान भाव से रहें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा, दया, मित्र भावना और समान भाव के महत्व को समझाया है। हमें सभी मनुष्यों के प्रति समान भाव रखना चाहिए और किसी के प्रति विनम्रता, प्रेम और करुणा दिखानी चाहिए। ईमानदार और धैर्यशील रहें। हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि धैर्य रखना और अच्छाई के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से हमें खुश रहने में मदद मिलेगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो भगवान कृष्ण ने खुश रहने के लिए बताई हैं। यदि हम इन संदेशों का पालन करें तो हम अपने मन, शरीर और आत्मा को सुखी और शांत बना सकते हैं। अपने कर्मों को समर्पित करें। भगवान कृष्णा कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का परिणाम परखने की बजाय केवल कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। कर्मों को समर्पित करके हम अपने कार्यों का आनंद ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं। मन को नियंत्रित करें। कृष्णा भगवान मन की महत्वपूर्णता पर बल देते हैं। हमें अपने मन को स्वयं सेवक बनाना चाहिए और उसे शांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। मन को विचारों के साथ संवाद में रखें। सकारात्मकता को बढ़ावा दें और नकारात्मकता को नियंत्रित करें। आत्मा को समझें। भगवान कृष्णा आत्मा के अस्तित्व की महत्वपूर्णता पर जोर देते हैं। हमें आत्मा को समझने और आत्मा के माध्यम से सबका सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें आत्मिक सुख और समृद्धि का अनुभव कराएगा। भगवान के साथ संबंध बनाएं। कृष्णा भगवान कहते हैं कि हमें ईश्वर और उसके साथीत्व के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। भगवान के साथ संबंध बनाने से हम आत्मिक शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में 2.47 श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मफल पर आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे रहने से मन शांत और खुश रह सकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। गीता में 2.48 श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म में स्थित रहकर संग छोड़कर कर्म करना चाहिए। योगाभ्यास करने द्वारा मन को नियंत्रित करके खुश रहा जा सकता है। दूर्वास्तुत्वा विपश्चित सर्वे समुद्रे वाप्य दुर्लभम। गीता में 2.70 श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समदृष्टि से सभी वस्त्रों को स्वीकार करते हैं और जो सब मनोरथों को त्यागते हैं वे मनुष्य खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अनिच्छनीय मनोवृत्तियों और आसक्तियों को छोड़ने से मन शांत और आनंदित हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता न करें। यदि आप केवल अपने कर्तव्यों के लिए प्रयास करें और परिणामों के लिए चिंता न करें तो आप अपने कार्य में खुशी पा सकते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इस वचन में भगवान कहते हैं कि कर्मों में योगस्थ रहें और संग छोड़कर कर्म करें। योगस्थ रहकर कार्यों को निष्पक्षता और उदारता के साथ करने से आप आत्मसंतुष्टि और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। समत्व योग उच्यते। इस वचन में भगवान कहते हैं कि समत्व योग है। यहाँ समत्व विचार का मतलब है कि आप सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखें। इस रूप में आप मनोदशा में स्थिर और खुश रह सकते हैं।
कर्म करो, फल की आकांक्षा छोड़ो। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा को छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल अपनी कर्मभूमि में संलग्न रहना चाहिए और उत्पन्न होने वाले परिणामों पर अधिकार नहीं रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास दिलाने के लिए गीता के माध्यम से कहा है कि व्यक्ति को अपने अंतर्मन को स्थिर रखना चाहिए और स्वयं को सबल और समर्थ जानना चाहिए। भक्ति और प्रेम में रमें। श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति की महत्वता को बताया है। भगवान के प्रति प्रेम और आत्मीयता के साथ रहने से मनुष्य खुश और पूर्ण हो सकता है। आत्मनिरीक्षण करें। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्वता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने दुखों और खुशियों के कारणों को समझ सकते हैं और उन्हें संतुलित करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय परिणामों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म को सिर्फ कर्म स्वरूप में करें और उसके फल के लिए आसक्त न हो। भक्ति के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करें। भगवान के चरणों में भक्ति और पूजा के माध्यम से अपने मन को शांत और खुश रखें। ईश्वर की स्मृति और आराधना से आत्मा को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। समत्व भाव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी में समानता भाव रखें। ध्यान रखें कि स्वार्थपरता, अहंकार और अन्य द्वेषों से दूर रहें। सभी में भाईचारे के भाव को विकसित करें। आत्मा को पहचानें। आत्मा को अपने शरीर से अलग मानें और उसे निरंतर अपने आप में ध्यान दें। यह आपको अनन्य खुशी और शांति का अनुभव करने में मदद करेगा। संयम का पालन करें। इंद्रियों को नियंत्रित करना और मानसिक संयम बनाए रखना खुश रहने के लिए महत्वपूर्ण है। विषयों में आसक्ति नहीं रखें और संयमित जीवन जिएं। अहंकार को छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के खुश रहने की सबसे बड़ी बाधा है। यह अहंकार को छोड़कर हमें औरों के साथ भाईचारा बनाए रखने में मदद करेगा। संतुष्टि का अनुभव करें। असंतुष्टि और इच्छाओं के पीछे भागने से आप कभी खुश नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उन ग्रहों के साथ संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भक्ति और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हम अधिक से अधिक आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण करके हम अपनी चिंताओं और भयों से मुक्त हो सकते हैं। संयम और ध्यान। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को संयमित करना चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। निस्वार्थता। कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को सिखाया कि खुश रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका अपने कर्तव्यों को निस्वार्थता पूर्वक पूरा करना है। यदि हम अपने कर्तव्यों को समर्पित भाव से निभाते हैं और परिणामों के आसक्त नहीं होते हैं, तो हमें आनंद की अधिक स्थिति मिलती है। भक्ति और प्रेम। कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का महत्व बताया है। उनके अनुसार भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने से हम खुश रह सकते हैं। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए और उनके नाम का जाप करते हुए हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं। समता। कृष्ण ने समता का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, चाहे वे हमारे साथ सहमत हों या न हों। इस रूप में हम समय के साथ धीरे धीरे खुशियों और दुखों को एक समान दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं। नियमित ध्यान और मेधा। कृष्ण ने ध्यान और मेधा की अहमियत बताई है। ध्यान करने और मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान अभ्यास करना चाहिए। इससे हम अपने आत्मा के साथ संवाद में रहते हैं और अंतरंग शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग। कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी हमें केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भक्ति योग। कृष्ण ने बताया है कि एक व्यक्ति अपने मन को दिव्यता और प्रेम से ईश्वर में लगाने से खुशी प्राप्त कर सकता है।
भक्ति योग के माध्यम से अपनी भक्ति और पूजा के माध्यम से ईश्वर के प्रति अनुराग प्रकट किया जा सकता है। ज्ञान योग, कृष्ण ने ज्ञान को खुशहाली के मार्ग के रूप में बताया है। वह कहते हैं कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्मा की स्थिति को समझ सकता है और जीवन के अस्थायी और अनित्य सुखों से परे आनंद प्राप्त कर सकता है। संयम, कृष्ण ने संयम का महत्व बताया है। संयम के माध्यम से मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने से व्यक्ति खुश रह सकता है। इससे उसकी मानसिक शांति बनी रहती है और उसकी आत्मिक उन्नति होती है। अहंकार को छोड़े, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अहंकार को त्याग कर और अपने असली स्वभाव को स्वीकार कर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। विश्वास में रहें, कृष्ण उस विश्वास को महत्व देते हैं जो हमें दिव्य शक्तियों और संदेशों से जोड़ता है। उन्होंने कहा है कि विश्वास के बिना हम अपने जीवन की सामर्थ्य को नहीं समझ सकते। ईश्वर में समर्पण करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और उनकी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। इससे हम अपने चिंतन को नष्ट कर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। प्रेम की भावना, भगवान कृष्ण ने प्रेम की भावना को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। वे कहते हैं कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। विचार को नियंत्रित करें। कृष्ण ने समझाया है कि हमें अपने विचारों को संयमित करके चिंताओं और संकटों के प्रति उदासीनता बनानी चाहिए। आत्मा के अंदर की खोज करें। कृष्ण ने बताया है कि खुद को पहचानने के लिए हमें अपने आंतरिक योग्यताओं और अंतरात्मा की खोज करनी चाहिए। संतुष्टि, कृष्ण जी कहते हैं कि संतुष्ट रहना जीवन की खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार करना और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम अपनी संतुष्टि को बढ़ाते हैं तो हम खुश और शांत मन से जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर सकते हैं। निस्तेजीबद्धता, एक और तरीका खुश रहने का है निस्तेजीबद्ध रहना, अर्थात किसी भी स्थिति के प्रति अप्रत्याशित पूर्वता से उत्तर देना। जब हम अपेक्षाओं और आशाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमें खुशी और आनंद का एक नया अनुभव होता है। प्रेम और सहानुभूति, कृष्ण जी ने प्रेम और सहानुभूति के महत्व को भी बताया है। हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्यार और समझदारी का भाव रखना चाहिए और दूसरों के साथ सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे हम खुश और प्रसन्न रह सकते हैं। आत्मनिरीक्षण, कृष्ण जी ने अपने अनुयायियों को आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने और स्वयं को समर्पित करने में मदद करेगा। समरसता, कृष्ण ने समरसता का महत्व बताया है। वह कहते हैं कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति समरसता बनाए रखनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मसंयम, खुश रहने के लिए कृष्ण ने आत्मसंयम का महत्व बताया है। आत्मसंयम के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति एवं खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति, कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया है। वह कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। भगवान के चरणों में लगने से हमें आत्मिक शांति मिलती है और हम खुशी का अनुभव करते हैं। सामर्थ्य का स्वीकार, कृष्ण ने सामर्थ्य को स्वीकार करने की बात कही है। हमें अपने सामर्थ्य को मान्य करना चाहिए और अपने अद्यतन में खुश रहना चाहिए। हमें अपने क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और खुद को सबल मानना चाहिए। निःस्वार्थता, कृष्ण ने निःस्वार्थता का महत्व बताया है। हमें दूसरों की सेवा करने और उनके सुख दुख में सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी आक्षेप या अपेक्षा के। ईश्वर में श्रद्धा रखें।
कृष्णा बताते हैं कि हमें ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और उसके द्वारा निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति और सुख मिलता है। संयम रखें। कृष्णा बताते हैं कि खुश रहने के लिए हमें अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर संयम रखना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अहंकार और आसक्ति से दूर रहें। कृष्णा बताते हैं कि आपको अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए और अपने आदेशों के लिए संघर्ष करने के बजाय इच्छाओं और आसक्तियों से परे रहना चाहिए। यह आपको स्वतंत्रता और खुशी की अनुभूति कराएगा। सभी से प्रेम करें। कृष्णा कहते हैं कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। यह हमें सहानुभूति, समझदारी और शांति की भावना विकसित करने में मदद करेगा कि आत्मानुभूति खुशी और शांति का स्रोत है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना और अपनी स्वाभाविक गुणों को विकसित करना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिन्हें कृष्णा जी खुश रहने के लिए सुझाते हैं। इन मार्गदर्शनों को अपनाकर आप अपने जीवन में खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।